Hello everyone, I am Anjali Saini and now you are watching my channel e-learning Mania, and now we will do the student exam tutor objective questions mathematics class 10th, and this is a reduced syllabus. This book is for the reduced syllabus according to the latest guidelines issued by HBSC भिवानी बोर्ड जो आपके पास है हरियाणा बोर्ड। एंड इसमें 12 अनसोल्व आपके पास टेक्स्ट असाइनमेंट्स हैं विद 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एंड आज हम सेकंड वीडियो करेंगे जिसमें हमने फर्स्ट जो टेस्ट पेपर स्टार्ट किया है उसके 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं एंड इस वीडियो में हम 21 से स्टार्ट करेंगे। राइट, क्वेश्चन 21 इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। क्वेश्चन 21, डिस्टेंस between the points are 2 3 and 4 1। राइट, सबसे पहले आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड आपके पास जो पॉइंट्स हैं A is equals to 2 3 and B is 4 1। right, this value is for x1, this is y1, x2 and y2, and distance formula is AB and the square root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square। right, देखिएगा x2 is here 4 minus x1 is this 2 whole square plus y2 is this 1 minus this 3 whole square करेंगे and 4 minus 2 that is 2 plus 1 minus 3 that is minus 2, इसका आप स्क्वायर यूज करेंगे and 2 square is 4 plus minus 2 का स्क्वायर also equals to 4, so root 8। रूट 8 जो है आपके पास करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन, इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 देन व्हाट इज cos a। देखिएगा साइन a आपको गिवन है दैट इज 3/4, दैट मीन्स आपको पता है कि ये हम यूज करते हैं PPP अपॉन HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर खोले, एंड फर्स्ट जो टर्म है वो साइन के लिए यूज करते हैं हम, दिस इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। राइट, हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है कॉस ए के अकॉर्डिंग, सेकंड वैल्यू इज फॉर ए दैट इज बेस अपॉन दिस हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से बेस फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या कहती है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एंड एच स्क्वायर एच इज 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस हमें यहाँ से फाइंड आउट करना होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज दिस 3 स्क्वायर 4 4 16 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 3 3 9 को वहाँ शिफ्ट करेंगे, 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर दैट इज 7 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो रूट 7, तो आपके पास निकल गया बेस की वैल्यू रूट 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 4, तो राइट आंसर इज रूट 7/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, in this question find the value of cos 27 degree divided by sin 53 degree। देखिएगा 23rd क्वेश्चन, cos of 37 degree divided by sin of 53 degree। राइट, देखिएगा कोस को हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कोस ऑफ 90 माइनस 53, अगर आप कोस को 90 डिग्री में से 53 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तभी आपके पास क्या आएगा 37 डिग्री। राइट,
So sine of this 53 degree, and according to the quadrant rule 90 degree is here. 90 डिग्री में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है. दैट मीन्स कि आपका यहाँ से कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, एंड साइन ऑफ 53 डिग्री डिवाइड बाय दिस साइन ऑफ 53 डिग्री, बिकॉज cos of 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos sin थीटा, राइट. दिस इज इक्वल्स टू sin थीटा, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा sin of 53 डिग्री. दोनों कैंसिल ईच अदर and answer is here 1, right. And question 24, cot A is equals to 8 by 15, then sin A is, देखिएगा cot की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ से और sin की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी होगी. cot A is equals to 8 by 15, राइट. आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इसमें क्या करते हैं हम, लास्ट जो टर्म है दैट इज फॉर टेंजेंट. टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ऑफ अपॉन बेस, राइट. और कोट जो है टेंजेंट का ऑपोजिट होता है. दैट मीन्स कि कोट इज बेस अपॉन दिस परपेंडिकुलर, बेस अपॉन दिस परपेंडिकुलर, राइट. तो बेस और परपेंडिकुलर रख के आपको वैल्यू पता है, राइट. तो आपको यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकालना होगा. एंड हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करते हैं. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट. एंड बेस इज हियर 8 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज हियर 15. तो 15 का आप स्क्वायर लिखेंगे. 8 8 से 64 प्लस 15 15 सा 225. ऐड कीजिए दोनों को, 5 और 9 6 to 8 एंड 2. देखिए एच स्क्वायर की वैल्यू 289 है एंड 289 इज 17 स्क्वायर. स्क्वायर से आप स्क्वायर रिमूव कीजिए, एच इज इक्वल्स टू 17. दैट मीन्स आपको निकालना है कि यहाँ से साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट. परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको गिवन है 15 एंड हाइपोटेन्यूज आपने अभी निकाला 17. तो 15 अपॉन 17, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन 25. Question 25. The value of tangent 26 degree divided by cot of 64 degree. Right? Tangent 26 degree divided by cot of 64 degree. राइट. देखिएगा अगर आप टेंजेंट को यहाँ से लिखते हैं 90 डिग्री माइनस 64, देखिएगा 90 में से आप 64 को सब्ट्रैक्ट करके देखिए. 10 माइनस 4 6 एंड 8 माइनस 6 26 डिग्री ही बचेगा. तो हम 26 को लिख सकते हैं 90 माइनस 64 अपॉन कॉट ऑफ 64. बट टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा ऑलवेज बी इक्वल्स टू कॉट ऑफ थीटा, राइट. तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ से टेंजेंट ऑफ थीटा दैट मीन 64 डिग्री, कोट आ जाएगा यहाँ पर कोट ऑफ 64 डिग्री डिवाइड बाय दिस कोट ऑफ 64 डिग्री. कैंसिल ईच अदर एंड आंसर इज हियर 1. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 26. रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज. देखिएगा क्या कहते हैं कि एक सर्कल आपके पास गिवन है. सपोज कीजिए कि ये आपके पास सर्कल है और इसमें आपको क्या करना है, इसकी डायमीटर और जो आपके पास गिवन है सर्कमफेरेंस, उनका आपको डिफरेंस बताना है. सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, circumference
ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, राइट। एंड डायमीटर जो होती है वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 2r, राइट। तो देखिएगा इनका आपको क्या करना है, यहाँ से रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो सर्क्यूमफेरेंस अपॉन दिस डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर बाय 2r। 2 से 2 कैंसिल करेंगे, r से r कैंसिल करेंगे, तो रेशियो देखिए पाई बाय 1, दैट मीन्स पाई रेशियो 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन, a tangent to the circle is perpendicular to the dash that passes through the point of contact। देखिएगा एक टेंजेंट जो है आपको एक सर्कल से पास आउट करना है। टेंजेंट कैसे पास आउट होता है, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को टच करके अगर कोई लाइन निकलती है, सपोज कीजिए कि ये लाइन टच करके निकल रही है, आपके पास यहाँ पर सेंटर ऑफ द सर्कल है और ये क्या आपके पास रेडियस है। तो अगर ये रेडियस बेस है तो ये क्या होगी, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर होगी, राइट। तो टेंजेंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट पास थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट। जो भी आपके पास टेंजेंट की लाइन होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है आपके रेडियस पर, राइट। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स। आपको देखिए क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन 28, रेडियाई ऑफ 2 circles are 12 centimeter and 5 centimeter respectively. Find the radius of the circle। देखिए रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है which has circumference equal to the sum of the circumference of 2 circles। दोनों सर्कल्स का जो सर्क्यूमफेरेंस होगा उसके सम के इक्वल होगा, राइट। देखिएगा अगर दोनों सर्कल्स आपके पास हैं उनके सर्क्यूमफेरेंस के इक्वल है, दैट मीन्स अगर रेडियाई फर्स्ट वाले की है उसका सर्क्यूमफेरेंस निकालिए, इसकी रेडियाई 12 एंड इसकी रेडियाई आप ले सकते हैं 5, राइट। सर्क्यूमफेरेंस ऑफ फर्स्ट जो सर्कल है दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर होता है, राइट। तो यहां से आप वैल्यू निकाल लीजिए इसकी, 2 पाई इंटू आर की वैल्यू है 12, दैट इज 24 पाई। एंड सर्क्यूमफेरेंस जो है आपके पास सेकंड का निकालेंगे आप, सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 पाई आर यूज करेंगे एंड 2 पाई आर 2 इंटू पाई इंटू आर इज हियर 5, तो 5 यूज करेंगे, 2 5 से 10 पाई। तो देखिएगा दोनों के आपने सर्क्यूमफेरेंस निकाले, लेकिन इन्होंने क्या कहा, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर एंड फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्क्यूमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्क्यूमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स। जिसका सर्क्यूमफेरेंस जो है सम के इक्वल होगा दोनों के, राइट। डायरेक्टली भी आप कर सकते थे यहाँ से कि 12 + 5 17 आपके पास डायरेक्ट आंसर आता। आपको यहाँ से रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, रेडियाई ऑफ द 2 सर्कल्स आर 12 and 5 centimeter। Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of circumference of 2 circles। 2 सर्कल्स के सर्क्यूमफेरेंस के इक्वल होगी उसकी रेडियाई, सो 2 पाई आर इज इक्वल टू जो नेक्स्ट इन्होंने बोला है दैट इज 24 पाई प्लस दिस 10 पाई, राइट। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 24 प्लस 10 दैट इज 34 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट करेंगे, r इज इक्वल टू 34 बाई this 2 1s are 2 2 17s are 34, दैट मीन्स r की वैल्यू यहाँ से निकल गई 17 एंड डायरेक्टली भी आप दोनों का सम कर सकते थे 17, राइट।
क्वेश्चन 29, two circles are congruent if their dash are equal। देखिएगा, दो सर्कल्स अगर आपके पास हैं वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, अगर उनकी रेडियस सेम होगी तभी वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, राइट। तो टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियाई आर इक्वल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, Question 30. Area of a sector of a circle with radius 5 centimeter and angle of sector is 60 degree। देखिएगा, आपको रेडियस गिवन है, r is 5 centimeter and angle of sector that means कि theta is equals to 60 degree, right। and formula आपको क्या करना है यहाँ पर यूज, angle of the sector, angle of the sector that is equals to theta by 360 degree into pi r square, राइट। देखिएगा, इसमें हम एंगल ऑफ सेक्टर क्यों निकालते हैं, कोई भी आपके पास सर्कल है, सपोज कीजिए कि आपको कोई भी इसमें से एक पार्ट जो है वो निकालना है, राइट। वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन टोटल हमारे पास होता है 360 डिग्री एंगल, तो इसीलिए जितना एंगल बना रहा है डिवाइड बाय 360 डिग्री एंड पाई आर स्क्वायर फॉर दिस एरिया ऑफ सर्कल, राइट। थीटा इज हियर 60 डिग्री डिवाइड बाय दिस 360 डिग्री एंड मल्टीप्लाई बाय पाई इनटू आर स्क्वायर, आर इज हियर 5, so 61 is 60 and 66 is 360, that means 5 5 is 25 by 6 and pi, तो 25 by 6 pi centimeter square। Option A is the right answer। Next question, question 31, find the circumference of the circle if radius is 7 centimeter। देखिएगा 31 क्वेश्चन, सर्क्यूमफेरेंस रेडियस आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड सर्क्यूमफेरेंस आपको निकालना है यहाँ से, सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, वैल्यूज रखिए 2 मल्टीप्लाई, आपके पास यहाँ पर पाई में आंसर नहीं है, दैट मीन्स आपको पाई की वैल्यू रखनी होगी 22/7 इंटू आर इज हियर 7, 7 से 7 कैंसिल कीजिए, 22 टू जा 44 एंड सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट 32nd क्वेश्चन, द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज, वेरी सिंपल, सर्कल है, इसकी लार्जेस्ट कॉर्ड तो आपके पास डायमीटर ही हो सकती है, दैट इज अ डायमीटर। क्वेश्चन 33, how many number of tangents can be drawn from a point inside the circle। देखिएगा, टेंजेंट्स हमेशा ही आपका बाहर के किसी पॉइंट, सर्कल के किसी भी पॉइंट से बाहर से जो आपका साइड होती है उस पर से, जो सर्कल है उस पर से जो भी लाइन कट करके जाती है किसी एक पॉइंट पर, दैट इज द टेंजेंट, राइट। तो ये सिर्फ और सिर्फ बाहर ही पॉसिबल है, इनसाइड द सर्कल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल इज 0, राइट। क्वेश्चन 34, curved surface area of hemisphere having radius 4 centimeter will be, Question 34, curved surface area of hemisphere, formula is 2 pi r square, right, and r आपके पास given है 4, तो रखिएगा वैल्यू 2 pi and 2 r की वैल्यू, that means
4 square 2 pi multiply 4 4 16 16 2 32 pi and centimeter square, right? Next question 35. The radius of the base of the cylinder is 14 centimeter and height is 6 centimeter. Volume of the cylinder is 35. क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से आपको R की वैल्यू गिवन है 14 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 6 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द cylinder that is equals to pi r square h. देखिएगा pi into r is this 14 square into h is here 6, pi into 14 is 196 into this 6 6 is 36, 3 6 9 is 54 and 3 57, 5 6 1 is 6 and 5 11 pi and centimeter cube. This is the right answer. Option C is the correct answer. Next question 36 is the radius of the base of a cone is 4 centimeter. देखिएगा रेडियस दी गई है आपको बेस ऑफ द कॉन एंड स्लांट हाइट इज 5 सेंटीमीटर. क्वेश्चन 36. आर आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट दैट मीन्स कि आपको एल गिवन है दैट इज 5 सेंटीमीटर एंड कर्व सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन फॉर्मूला इज पाई आर एल एंड पाई में आपको आंसर गिवन है, राइट पाई में गिवन है तो पाई की आप वैल्यू नहीं रखेंगे यहाँ से. R is 4 and L is this 5. So 4 5s are 20 and pi centimeter square. Option B is the right answer. Next question 37. Find the mean of the first 6 odd numbers. देखिए आपको यहाँ से मीन फाइंड आउट करना है फर्स्ट 6 odd numbers के लिए. क्वेश्चन 37. देखिए ओड नंबर्स आपके कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे, जो किसी से डिविजिबल ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो सके, दैट इज 1 2 3 5 7 एंड 9, राइट. 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं और इन्हीं की आपको क्या करना है, मीन निकालना है. दैट मीन्स 1 plus 2 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 and divide by this 6 because 6 total numbers हैं, right. ऐड कीजिए इनको 1 plus 2 3 3 plus 3 6 6 plus 5 11 11 plus 7 18 and 18 plus 9 27 upon this 6. Just a second. 1 plus 2 3 3 plus 3 6 6 plus 5 11 11 7 18 18 and 9 27. फर्स्ट 6 odd numbers का सम तो डायरेक्टली 6 ही पॉसिबल है बिकॉज 2 नंबर्स छोड़ के ही odd numbers बन सकते हैं, राइट. 2 3 5 7 9 and 11. Right, 1 is not an odd number, so 11 plus 2 13 13 plus 3 16 16 plus 5 21 21 plus 7 28 28 plus 9 that is 36, right. 36 by 6 6 1 is 6 6 6 is 36 and 6 is the right answer. ओके 1 यहाँ पर ओड नंबर नहीं है बिकॉज ओड नंबर 2 से ही स्टार्ट होते हैं, तो आप 2 से ही स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन 38. द मीन ऑफ द नंबर. देखिए आपको नंबर्स गिवन है और उनका आपको मीन फाइंड आउट करना है.
क्वेश्चन 38, द नंबर्स आर, मीन ही आप निकाल दीजिए डायरेक्टली, 16 प्लस 24 प्लस 42, 38, 25, 18, 14 and 7 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 आपके पास डिजिट्स हैं, तो आपको इनको सबको ऐड करना होगा। ऐड कीजिए इनको, 16, 24, 42, 38, 25, 18, 14 एंड 7। आप डायरेक्टली इनको ऐसे ऐड कर लीजिए, 6 4 10, 12, 20, 25 and 33 and 4 37 and 7 34 and 7 41, 44, 4 1 5, 5 to 7, 7 4 11 and 3 14 to 16, 17 and 18, 184 by this 8 and divide 8 to the 16 and 8 3 the 24. So 23 is the right answer. Next question 39. देखिएगा आपको गिवन है, if P of E, that means probability of E is 0.05, then what will be the value of probability of not E? P not E की आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है। Question 39, P of E is equals to 0.05 and P नॉट E आपको निकालना है। देखिए मैक्सिमम जो नंबर होता है दैट इज 1, राइट। आपको क्या करना होता है नॉट निकालने के लिए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E, राइट। तो 1 माइनस 0.05 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप इसको, इसमें से 0.95 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन 40 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज। देखिए इम्पॉसिबल इवेंट दैट इज इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर जा सकता है, तो इनफाइनाइट नंबर की हम प्रोबेबिलिटी यहाँ से फाइंड आउट नहीं कर सकते। दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इनफाइनाइट इवेंट इज 0। तो 40th क्वेश्चन का आंसर होगा आपके पास 0, राइट। 40 आपके जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव टाइप वो आपके फर्स्ट टेस्ट पेपर के कंप्लीट हो चुके हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी सी एंड डी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।